क्योंकि मालविका मेरी सोच नहीं करे। यार तुम जानती हो यार, बहुत गुस्से में अभी। इंजेक्शन प्रिपेयर करो। मेरे किडनैप होने के बाद अगर किसी को मेरे वापस आने की सबसे ज्यादा फिक्र थी तो वो वीर था। उसने क्या कुछ नहीं किया मुझे तुमसे मिलवाने के लिए। अपने दिल से पूछो कि वो किसे चाहता है, वीर को चाहता है या ईशान को। पापा का फेवरेट गाना कभी अलविदा ना कहना घंटों तक सुनते रहते थे, और वो कभी भी ये बाय या गुड बाय वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे, फिर मिलेंगे वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। ना उन्होंने कभी मुझे बाय बोला और ना ही कभी मुझे बोलने दिया। इनफैक्ट मैं भी बाय बोलकर फिर मिलने की उम्मीद नहीं खोना चाहती। दैट्स व्हाई नो गुड बायज। ये दवाइयों का असर है। यू टेक रेस्ट, ओके? ईशान को बाय नहीं बोलना है मुझे, पर अगर बोल दिया तब तो वीर डेफिनेटली नहीं रुकेगा। कैसे रोकूं वीर को, और क्यों रोकना चाहती हूँ मैं? मैंने तो हमेशा ईशान को चाहा है ना। गॉड, ये लव के केसेस भी ना कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आलिया, जो हुआ है मेरी गलती, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। साइकाइट्रिक कंसल्टेशन के लिए आए हो ईशान, मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं। काउंसलिंग नहीं, सच तो सुनना चाहती हो। और जो तुम्हारी आंखों में इतने सारे सवाल है ना, सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। क्या जवाब ईशान? अब क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो मुझे इस कंडीशन में छोड़ के जा रहे हो ना। तुम्हें ये बताने कि जब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को बिना समझे मालविका को चुना, तब तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं नहीं था। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी आलिया, मैं नहीं था। अब वीर वो दोस्त, सपोर्ट सिस्टम बनके तुम्हारी जिंदगी में आया। फिर कैसे उसकी माचो एटीट्यूड से उसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली। Honestly, at that point, I couldn't understand. सच तो ये है कि मैं नहीं था। और जब तुम्हें और वीर को एक साथ देखा, फिर से मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश किया। इसीलिए जो भी हुआ है सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। For that, I'm really sorry, Alia. You're right ईशान, गलती तुम्हारी ऑलवेज होती। और तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे सॉरी बोल के भाग सकते हो? इतना नहीं है कि अपनी गलती यहाँ बैठ के सुधारो। कैसे? अच्छा, ये भी मैं ही बताऊंगी अब। बताओगे नहीं तो कैसे पता? ऐसे आलिया, ऐसे सुधारो। What the hell are you doing? आलिया, मम्स, आप ईशान का, आप, मेरा मतलब मुझे लगा ईशान है। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। पर मैंने तो आज तक ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा।
मुझे कब तक ये दवाइयाँ लेनी होंगी? जब तक तुम विदाउट मेडिसिन खुद को हैंडल करना सीख लो तब तक। बट वो पता नहीं, दवाइयों के साथ ना मुझे कुछ वियर्ड हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। जो चीज सामने होती भी नहीं है वो दिख जाती है। आलिया, वो तो तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो भी दिखाई देगा। तुम्हारा दर्द बाहरी शरीर नहीं, अंदर दिल का दर्द है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी हार्ट सर्जन बन जाऊंगी? आलिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए ज्यादा कौन अच्छा है, वीर या ईशान? ये डिसीजन तुम्हें लेना होगा। क्या तुम वही चीजें इमेजिन करती हो जो तुम्हें सचमुच चाहिए होता है? You know what? मैं फेरी टेल वाली दुनिया में नहीं रहना चाहती, असली दुनिया में रहना चाहती। इसीलिए मैं दिमाग से हर डिसीजन लेती हूँ। बट अगर मैं दिमाग से हर डिसीजन लेती हूँ doesn't mean I'm going to be a good neurosurgeon, you know, right? तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो रही है। दवाइयों का ध्यान रखना और कुछ दिनों तक व्हीलचेयर पर मूवमेंट ओनली। रिपोर्ट्स शो गुड इंप्रूवमेंट। आई होप इम्प्रूवमेंट। तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, राइट? I can understand. One second. Yeah? I just got it now. Okay. I'll get back to you in a couple of days. Thank you. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी, ये तो यूएस का बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट। Yes. That's a job offer. This is brilliant. अब मुझे एक डिसीजन लेना है, लाइफ बीट और दिस। कभी भी किसी चीज को गुड बाय मत कहना, ऑलवेज से फिर मिलेंगे। अब मुझे इमरजेंसी कॉल आया था, वो पेशेंट कहाँ पे? प्रिया, तुम्हें आराम से खाना चाहिए था ना। हाँ, गलती तुम्हारी और सारा ब्लेम मुझ पे। I can't believe this. किसने कहा था ये सब करने के लिए? ब्लेम का एक्सक्यूज मी। हेलो, ये प्रिया है, मेरी फियांसे, और वो जो रिंग थी ना एंगेजमेंट वाली, वो इसने खा ली। रिंग खा ली? अब कितने की थी? कैसे हुआ ये? इसी से पूछो, इसी का आइडिया था पेस्ट्री में रिंग छुपाने का। मुझे क्या पता था, तो मैंने पेस्ट्री खा ली। तो प्रिया देखकर खाना चाहिए था ना। तुम तो गोलगप्पे की तरह पूरी की पूरी पेस्ट्री निकल गई अंदर। तो मैं भूखड़ हूँ, है ना? और बाय द वे, तुम मेरे खाने पे नजर रखते हो। I mean, you can be so... काम डाउन, ये हॉस्पिटल है। पहले हम स्कैन करके देखें कि रिंग अंदर है भी या नहीं। उसके बाद ही वी कैन डिसाइड अ प्लान ऑफ एक्शन। साहिल, एक काम करो, तुम प्रिया का स्कैन कर लो। ठीक है? वो रिंग कितने प्यार से लेके आया था मैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, मेरे 1000 बार बोलने के बाद। लिसन, रिंग जिस तरह से अंदर गई है ना, हो सकता है वो साइन हो। कैसा साइन? लाइफ में हमें कई बार सिग्नल मिलते हैं, जैसे तुम्हें मिला था डॉक्टर बनने का। इसलिए इस साइन को समझने की कोशिश करो, इसे देखो और फिर जो फैसला लेना है लेना। 2 दिन से तुम कमरे में बंद थी ना, इसलिए मैं तुम्हें खुली हवा खाने के लिए यहाँ लेकर आई। तुम एंजॉय करो। मैं अब भी आती हूँ। ओके? I'm with the patient right now. It's okay, Alia. please 5 मिनट रुकिए। Alia, I'm with the patient. Urgent, please. Alia, what the hell?
यही ईशान और मेरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। कम ऑन। सारा क्रेडिट अकेले लेने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ का आइडिया मेरा था। आई एम सॉरी। थैंक यू। इट्स ओके, इट्स अ गुड जॉब। मुझे तो पता भी नहीं था कि ईशान हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और उसे भी कहाँ पता था कि मैं यहाँ एक नई रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। उससे मैं कोई मैरिज ब्यूरो मैनेजर लगी थी, लाइक रियली। साइंस मुझे समझ ही नहीं आई तब, अब क्या समझूंगी। आई रियली लाइक। मालविका, मैं ईशान को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी और वीर आ गया। साइंस मैं समझी नहीं। हेलो वीर। कैसी हो आने? मैं ठीक हूँ, तुम? जाने से पहले मिलना चाहता हूँ, एक आखिरी बार। मैं भी। जब भी मेरा दिमाग ईशान के बारे में सोचता है, मेरे दिल की आवाज जैसे वीर तक पहुंच जाती है और वो मेरे सामने आ जाता है। क्या ये भी एक साइन है? क्या करूं? वीर को रोकना चाहती थी और वो खुद मुझसे मिलना चाहता है। क्या कहूंगी मैं उससे? आलिया, कब से ढूंढ रही हूँ यार तुझे, व्हील चेयर पे है, कभी आराम भी कर लिया कर। यार वो पेरिस गई थी, मम्स लेके गई थी, सोचा था थोड़ी खुली हवा में दिल और दिमाग दोनों खुल जाए। चल कॉफी पीने चलते हैं, मैं कॉफी पीऊंगी और तू नींबू पानी। यस डॉक्टर। तुझे पता है, मैं ईशान के बारे में सोच रही थी और बीच में वीर का कॉल आ गया। अरे यार, ये वीर हमेशा बीच में आ ही जाता है। एक्सक्यूज मी, 1 कॉफी एंड एक नींबू पानी। आई विश जल्दी से कोई साइन मिल जाए और मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। साइन तो आज का भविष्य तुला राशि वालों, आज आप अपने संबंधियों को लेकर दुविधा में रहेंगे। तुला, ये तो मेरी राशि है, लिब्रा। आज आपको अपने दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप अपने दिल का फैसला लेना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इससे आपका भविष्य आगे उज्जवल रहेगा। है? क्या था ये तो खुद ही कंफ्यूज लग रहा था। आज आपको और हर confuse कदम पे You know what, आलिया? confusion रहेगा। तू चाहे जितने मर्जी साइंस ढूंढ ले, पर अपने लिए तुझे ही डिसाइड करना है। I mean, मैं, ये बाबा और 10 लोग Confusion चाहे दूर कुछ भी करने बोल ले के यार, लिए बट अपनी लाइफ की आपको कई सिचुएशन को sign तुझे मिलेंगे। सॉर्ट आउट करना है, आपको इसमें वो भी से इससे सही पहले कि sign देर हो जाए। चुनना है। अब चलते हैं अगली राशि पर। साइन तो है। What? यही कि दोनों को साथ होना चाहिए। साहिल, साइन तो तुम्हें मिला है कि तुम्हें डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए। देखा, ये भी एक साइन है। उन्होंने कैसे मेरे अंदर छुपे एक्टर को पहचान लिया। मैं ना बचपन से एक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो पेरेंट्स की वजह से ना मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो तुम्हें इसके लिए मुझे नहीं, डॉक्टर ईशान को कंसल्ट करना चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में नहीं है ना। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए मैं एक नया साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट करने वाली हूँ, बिकॉज तुम्हें तो 24 आवर्स काउंसलिंग चाहिए, राइट? इफ यू डोंट माइंड, कैन वी फोकस एंड गेट बैक टू वर्क? थैंक यू। Mario. तो प्रिया, अंगूठी कैसे मिलेगी? और मैं सच बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है दूसरी अंगूठी खरीदने के लिए। राहुल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। तो ठीक है, तुम एक काम करना, सबसे बोल देना कि मैंने अंगूठी दी थी लेकिन तुम खा गई, तुम्हारे पेट के अंदर। राहुल, इट्स फाइनल। कुछ भी हो जाए, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, दैट्स फाइनल। लेकिन एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाई फाइबर डाइट लेनी है और मैं कुछ लैक्सेटिव लिख के देती हूँ, रिंग अपने आप बाहर आ जाएगी। आई होप आ जाए। पूरे 24 कैरेट की डायमंड रिंग थी वो। डायमंड रिंग? हाँ जी,
मैडम को डायमंड रिंग ही चाहिए थी, मैंने लाके दी। एक मिनट, आइडिया तुम्हारी थी, ओके? हैंग ऑन। अगर डायमंड रिंग है तो सर्जरी करनी पड़ेगी बिकॉज ये नेचुरली नहीं आ सकती बाहर। पर क्यों? डायमंड शार्प होता है, आपको कट्स आ सकते हैं। लुक, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग लेटर। पहले तो आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं राहुल, चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल कुछ भी हो जाए, मैं सर्जरी नहीं करूंगी। मैंने आज तक नहीं करवाई, मैं अभी भी नहीं करूंगी। प्लीज राहुल, उनको समझाओ। नहीं, रिलैक्स, लिसन टू मी। अगर कोई और सॉलिड चीज होती तो हम समझ सकते, लेकिन सी मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरनल कट्स हो या इंटेस्टाइन में फंस गई हो। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इट इज डेंजरस। क्या सपना देखा था मैंने कि तुम रिंग के साथ मुझे प्रपोज करोगे, और देखो ये क्या हो गया। मेरे ड्रीम को नाइटमेयर में बदल दिया तुमने। प्रिया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सब ठीक हो जाए। Everything will be fine. Okay? Just trust me. तुझे इस टाइम पे आराम करना चाहिए, यू नो, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ मेरी माँ। पर तू बिल्कुल तू करती ही नहीं है यार, दैट इज द प्रॉब्लम। आलिया, ये कुछ दवाइयाँ ही लेके ओके, मैं मेडिसिन लेके आऊँ? You'll be okay? या Sure? या ये तेरा वहम है। तो जब भी ईशान के बारे में सोचती वो दिख तो जाता है पर होता नहीं। गलत रास्ते में जा रही हो आलिया। सही रास्ता पता ही नहीं। ओके, रुको। टेक रेस्ट। तुम चली तो नहीं जाओगी ना? कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। क्यों? रुकने की कोई वजह नहीं है। तुम सो जाओ। नहीं सोना, क्योंकि जब भी आंखें बंद करती हो तुम चली जाती हो। शायद इसलिए मुझे जाना होगा, ताकि तुम आराम से बिना किसी डर के अपनी आंखें बंद करके सो सकती। She needs a psychiatrist consultation. कोई और है इस वक्त? मैं अभी भी हूं। क्या हुआ? Is it serious? Well, एक पेशेंट है जिसने डायमंड फॉलो कर लिया है खाने के साथ और अब ऑपरेशन करने से डर रही है। Why? Well, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था रिंग के साथ। तो खुशी में उसने रिंग खा लिया। कम मुझे क्या पता था कि 3 साल के बाद ऐसे प्रपोज करेगा। पता है 3 साल तक मैंने उसका वेट किया, फिर मुझे लगने लगा कि राहुल शायद सीरियसली नहीं है, तो मैंने शादी का सपना ही छोड़ दिया।
सोचा कि थोड़ा उसे टाइम देती हो, लेकिन ये तो ओके, एक बात बताओ प्रिया, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है इसे थोड़ा और टाइम चाहिए, है ना? अगर तुम इसे ट्रस्ट करती हो तो तुम उसे टाइम दोगी। इसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए ना। सॉरी, आई ओके। देखो प्रिया, जिसका तुमने 3 साल तक वेट किया है वो फाइनली तुम्हें मिला है, और ये रिंग उसकी निशानी है, और उसे तुम इतनी आसानी से जाने दोगी? नहीं, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इतनी आसानी से इसे जाने दो, पर सर्जरी नहीं नहीं। काम डाउन, ब्रीथ, रिलैक्स। देखो, ये सर्जरी सिर्फ उस रिंग के लिए नहीं है, एक नई शुरुआत के लिए है। तुम्हारा फ्यूचर जो तुम राहुल के साथ शुरू करना चाहती हो, राइट? लेट मी अश्योर यू वन मोर थिंग, ओके? जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो तुम दोनों को मिलकर एक साथ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। सर्जरी तो कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, यू आर अ ब्रेव गर्ल, कुछ नहीं होगा, इट्स अ माइनर सर्जरी, ओके? या थैंक गॉड, फाइनली वो सर्जरी के लिए मान गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी भी डर रही है। हाँ, बट हम चीजों को वेट करके चांस पे छोड़ देते हैं, और मैं चीजों को चांस पे नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहता हूँ, आई नो। तो इसीलिए तुमने अंदर वो फेस बनाया जो मैं प्रिया से कह रहा था कि वेट करने में कोई गलती नहीं है। तुम क्यों नहीं वेट कर रहे हो? तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम ट्रस्ट नहीं करते हो खुद को, आलिया को? मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुम्हारा यूएस का ऑफर, मैं भाग नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द ऑफर। डॉक्टर बेरी को तो लग रहा है कि तुम भाग रही हो। डैड को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपने दिल को फॉलो करते हुए नहीं देखा है। आई मीन, लाइफ भी छोड़ने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। 2 सालों में आई एम गोइंग टू बी अ चीफ सर्जन, आई हैव अ ग्रेट जॉब। इनफैक्ट ये फेलोशिप मुझे मेरे करियर की सीढ़ी में नीचे खींच रहा है। आई नो, फिर क्यों कर रही हो? व्हाई आर यू गोइंग देयर? ईशान, क्योंकि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मैंने कभी अपनी दिल की नहीं सुनी है, हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोच के सब कुछ प्लान किया है, और अब बिना ये सोचे कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं कुछ करना चाहती हूँ पूरे दिल से। फर्स्ट टाइम मैं अपने दिमाग की बात नहीं मानना चाहती। मैं तुम्हें मिस तो करूंगा, तुम्हारी परफेक्शन, इम्परफेक्शन। यू नो व्हाट, मैं भी तुम्हें मिस करना चाहती हूँ, बट यू नो आई विल बी वेरी बिजी। You're going to be an amazing surgeon in the US as well. I know. है ना? डिसाइड किया? क्या डिसाइड करूं? वीर को जाना है और ईशान को भी। अगर मैं कहीं जा रही होती ना, तो ये फैसला उन दोनों को करना पड़ता। पर कहीं जाने के लिए पहले तुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करूं यार? वर्ड बना, तेरी टर्न है। फिलहाल तो मैं ही जीत रही हूँ। घर की चाबी वापस देने आया। So all set, हम? पता नहीं। आपको पता है? मैं बाद में आता हूं। नहीं ईशान, यू स्टे। मैं बस जा ही रहा था। एक्चुअली मुझे भी जाना है। गेम ओवर। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत गई ये गेम।
रिंग को अपने पेट से निकालकर उंगली में पहनने का ब्रिलियंट आइडिया है ये। देखो बहुत वेट कर लिया तुमने, अब और वेट मत करना। रिंग चाहिए तो जाके पाना होगा। आई नो इंतजार स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं, पर अब और इंतजार करोगी तो यही क्वालिटी तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। जस्ट गो फॉर इट एंड गेट द रिंग, ओके? वाइस वर्ड, किसी चीज को अगर पाना हो तो उसका वेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। आलिया, हाँ? कहाँ जा रहे हैं हम? वो कैफे। वन लास्ट कॉफी। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हम रूम में भी बैठ सकते। नहीं, चलते हैं। ओके। मत जाओ वीर। आलिया, मैं जानता हूं कि आप कंफ्यूज्ड हो, पर मैं ये भी जानता हूं कि आप क्या चाहते और किसे चाहते, और इसलिए मैं कहूंगा कि नहीं वीर, प्लीज प्लीज कुछ मत कहना, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं विश कि मैं तुम्हें इस वक्त बता सकती कि मैं क्या चाहती हूँ, बट इस वक्त ये जरूर बता सकती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो वीर। बट ये बट हमेशा बीच में बट इन कर देता है ना? मेरे लिए एक लास्ट फेवर करोगे? ऑल द बेस्ट, ओके? Well, it's my cue. तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर बनोगी। मैं वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर हूँ, और ये बात पूरे वर्ल्ड को बहुत जल्दी पता चल जाएगी। बाय। ईशान, आज अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े लूजर बनो। दोस्तों मैंने ऑलरेडी कर लिया है मालविका, पर वो वीर आलिया के लिए मुझसे बेटर है। उसके साथ रहता है, उसका ख्याल करता है, उससे मुझसे ज्यादा अच्छे से समझता है, उसके पापा को भी जानता है, और मुझे तो लगता है कि वो प्रिया, मैरी मी। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे बहुत वेट करवाया, लेकिन अब तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। प्रिया, मेरा भी सपना है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। प्रिया, मुझे नहीं पता कि वो अंगूठी कहाँ है। प्रिया, रिंग कहीं भी हो, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता अभी। Will you marry me? Yes. I will. Well, मैं भी और वेट नहीं कर सकती, सर्जरी करनी है, एंड आई होप तुम्हारा भी वेट जल्दी खत्म हो जाए।
हर बार हर पल तुम मेरे साथ थी आलिया, पर अब किसका साथ तुम्हारे लिए सही है? तुम क्या चाहती हो? इनफैक्ट क्यों आलिया क्या चाहती है इससे मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? I mean, तब क्यों नहीं पड़ा जब वो मेरा वेट कर रही थी? आई लव यू आलिया, बस रियलाइज होने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, वीर भी उसे प्यार करता है और मुझे ये भी लगता है कि वो उसके लिए मुझसे भी बेटर है। अब पता नहीं, बस इतना पता है कि मैं आलिया को बहुत प्यार करता हूँ और ये उसे बताए बिना मैं नहीं जाऊंगा। फिर चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या नहीं, पर मैं उसे बताऊंगा। आई लव यू आलिया, आई रियली डू। और वेट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ईशान, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्या हुआ? इट्स आलिया। व्हाट? क्या हुआ उसे? इट्स एन इमरजेंसी। क्या हुआ? वीर ने कहा कोई इमरजेंसी। इमरजेंसी तो है ईशान। क्या हुआ? तुम जा रहे थे और तुम्हें रोकना था। तुम सही थे ईशान। अब मुझे अपनी आंखें बंद करने से डर नहीं लगता, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली भी होती है तो मुझे तुम ही दिखाई देते हो। पता है, जब आंखें बंद करती हो तो तुम मेरे सामने होते हो, घर में, हॉस्पिटल में और ऑपरेशन थिएटर में। हंसते हो, हंसाते हो, लड़ते हो, तंग करते हो, बट हमेशा तुम ही मेरे सामने होती हो। मुझे बहुत पहले ही कह देना चाहिए था। आई लव यू ईशा। पर मैंने इंतजार किया, बहुत इंतजार किया। शायद यही मेरी गलती थी, नहीं करना चाहिए था मुझे इतना इंतजार, है ना? पर अब नहीं करूँ। इंतजार तो मैंने भी बहुत कर लिया आलिया, अब और नहीं करना चाहता। बस आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली डू आलिया अख्तर। ईशा, even I really, really love you. एक सेकंड। सपनों में तुम्हें बहुत देखा, अब सच्ची में देखना। एक सेकंड देखो, तुम एक डॉक्टर हो और फिलहाल एक पेशेंट, कोई हीरोइन ऐसे स्टंट्स करने के लिए, यार बी केयरफुल। ईशान, आप बोला नहीं कि तुमने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। झगड़ा कहाँ पे कर रहा हूँ? आई एम वरीड फॉर यू। अच्छा, डांट कर वरी दिखाते हैं। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मेरे दिल ने मुझे सही रास्ता दिखाया। ऑफ कोर्स, सारा क्रेडिट तुम्हारा दिल का ही। ना मेरे दिल को कैसे पता चलता कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। पता है, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जब मुझे प्यार होगा तो बारिश होगी और ऐसे ही गिटार, वायलिन और पियानो बजे।
अच्छा Congratulations. Congrats, Alia. I'll really miss you. पर अगली बार जब आऊंगा तो आपके पापा को साथ ले. Ishan, congrats. Please take care of her. I'll be watching you. Right, sir. I have a surprise for you all. Really? Cake, please. जरूरत थी और मैं नहीं था। मैं एक दोस्त की जरूरत थी आलिया, मैं नहीं था। अब वीर वो दोस्त सपोर्ट सिस्टम बनके तुम्हारी जिंदगी में आया, फिर कैसे उसकी माचो एटीट्यूड से उसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली। Honestly, at that point I couldn't understand. सच तो ये है कि मैं नहीं था, और जब तुम्हें और वीर को एक साथ देखा फिर से मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश किया। इसीलिए जो भी हुआ है सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। For that, I'm really sorry, Alia. You're right, ईशान, गलती तुम्हारी ऑलवेज होती। और तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे सॉरी बोल के भाग सकते हो? इतना नहीं है कि अपनी गलती यहाँ बैठ के सुधारो। कैसे? अच्छा, ये भी मैं ही बताऊंगी अब। बताओगे नहीं तो कैसे पता? ऐसे आलिया, ऐसे सुधारो। What the hell are you doing? आलिया, मम्स, आप ईशान का, आप, मेरा मतलब मुझे लगा ईशान है। ये कम का ईशान, मैं चाहती हूँ कि मालविका मेरी सर्जरी करे। यार तुम जानती हो यार, बहुत गुस्से में अभी। इंजेक्शन प्रिपेयर करो। मेरे किडनैप होने के बाद अगर किसी को मेरे वापस आने की सबसे ज्यादा फिक्र थी तो वो वीर था।
उसने क्या कुछ नहीं किया मुझे तुमसे मिलवाने के लिए। अपने दिल से पूछो कि वो किसे चाहता है, वीर को चाहता है या ईशान को। पापा का फेवरेट गाना कभी अलविदा ना कहना घंटों तक सुनते रहते थे, और वो कभी भी ये बाय या गुड बाय वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे, फिर मिलेंगे वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। ना उन्होंने कभी मुझे बाय बोला और ना ही कभी मुझे बोलने दिया। इनफैक्ट मैं भी बाय बोलकर फिर मिलने की उम्मीद नहीं खोना चाहती। दैट्स व्हाई नो गुड बायज। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। पर मैंने तो आज तक ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा। मुझे कब तक ये दवाइयाँ लेनी होंगी? जब तक तुम विदाउट मेडिसिन खुद को हैंडल कर। ये दवाइयों का असर है। यू टेक रेस्ट, ओके? ईशान को बाय नहीं बोलना है मुझे, पर अगर बोल दिया तब तो वीर डेफिनेटली नहीं रुकेगा। कैसे रोको वीर को, और क्यों रोकना चाहती हूँ मैंने तो हमेशा ईशान को चाहा है ना। गॉड, ये लव के केसेस भी ना कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
मेरी गलती, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। साइकाइट्रिक कंसल्टेशन के लिए आए हो? ईशान, मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं। काउंसलिंग नहीं, सच तो सुनना चाहती हो? और जो तुम्हारी आंखों में इतने सारे सवाल है ना, सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। क्या जवाब ईशान? अब क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो मुझे इस कंडीशन में छोड़ के जा रहे हो ना? तुम्हें ये बताने कि जब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को बिना समझे मालविका को चुना,